नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। आप लोग हमारे लिए एक पावर ग्रिड के रूप में हैं। आप ही हमारी ऊर्जा है। हम लोग यहाँ आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो एक जनसेवा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी प्रकार के चार्ज की आप लोगों को आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के यहाँ पैसे आप लोगों से नहीं लिए जाते, केवल आप लोगों को फ्री सेवा दी जाती है। क्योंकि स्टूडेंट और जो टीचर होता है उनके बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है। गुरु शिष्य का जो संबंध होता है वो बहुत बड़ा संबंध होता है। ये मान के चलें कि गुरु शिष्य जो एक कड़ी होती है जिसमें गुरु अपने ज्ञान को मैक्सिमम अपने स्टूडेंटों को देने की कोशिश करते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरे सब्जेक्ट में जितना नॉलेज है, सब्जेक्ट हो, चाहे आप लोगों के फ्यूचर लाइन हो या आप लोगों के किसी प्रकार की गाइडेंस हो, चाहे मोटिवेशनल रूप में हो, किसी भी रूप में यदि आप लोगों के गुरु यदि आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं, ज्ञान स्वरूप यदि आप लोग कुछ देना चाहते हैं, तो वो आप लोगों के लिए ये मान के चलो कि स्वर्णिम पल होता है, बहुत ही गोल्डन टाइम होता है। गुरु जो होता है वो शिष्य के लिए बहुत कुछ करता है। और मैं ये नहीं कह रहा इनडायरेक्ट रूप से आप लोगों को कि आप भी कुछ करो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने पढ़ाई के लिए, आप अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने लिए, खुद के लिए, आप अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, आप लोगों के गुरु जिसको आप लोग गुरु मानते हैं उनके लिए यदि आप लोग कुछ करना चाहते हैं, गुरु को यदि गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि आप लोग टाइमली क्लास लें और अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी पे मैक्सिमम फोकस करने की कोशिश करें। बस और कुछ नहीं चाहिए गुरु को। हमें तो इतना ही चाहिए कि आप मैक्सिमम टाइम आप लोग इसको दें, पॉइंट को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। किसी प्रकार के क्वेश्चन में, किसी प्रकार के यदि आप लोगों के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आप लोगों की आती है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करें। उसमें गुरु सहायक होता है आप लोगों के लिए। क्योंकि 11th क्लास और 12th क्लास की यहाँ हम लोग केवल 11th क्लास के स्टूडेंटों के लिए वीडियो नहीं बना रहे, ये सभी प्रकार के स्टूडेंटों के लिए हैं जो नीट वगैरह की तैयारी करते हैं या आगे आप लोग कोई प्रिपरेशन करेंगे, तो इन सब के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आज आप लोगों को पता है, आप लोग के जो 10th क्लास में परसेंटेज है उसका आप लोगों ने देखा, परसेंटेज आप लोग प्रमोट होकर आए हो तो परसेंटेज किस प्रकार से बनेगी, अब आप लोगों को पता है नए नए फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। तो इन सब को आप लोग देख रहे हैं कि आज आपने अपने स्टैंडर्ड को नहीं मापा, आपको वास्तव में ये नहीं पता कि आप किस स्टैंडर्ड के लायक हैं। लेकिन यदि आप लोग इन चीज़ों को बारीकी से पढ़ेंगे, यदि बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ें आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम में आएगी, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। ठीक है, अपने यहाँ 11th क्लास का NCERT सिलेबस का फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था, मात्रक एवं मापन। उसमें हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें कर ली। अपने बेसिक आप लोगों के मात्रक के बारे में अपने पढ़ लिया। आपने पढ़ा कि मात्रक जो होते हैं मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, और जो आप लोगों के शेष बच गए वो सब क्या होते हैं? सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं, शेष बचे आप लोगों के व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक परिभाषा आप लोगों को पता है। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, मतलब वो स्वतंत्र नहीं होते, दूसरी भौतिक राशियों के द्वारा ही बनते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया पीछे। मात्रक के बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। आप लोगों के पास में 3 पद्धतियाँ आई थी, MKS, CGS, APS, और एक आप लोगों के पास में थी SI। ये पद्धतियाँ आपने पढ़ ली। देखो, ये जो आप लोग की पद्धतियाँ हैं, ये पद्धतियाँ सभी कंट्री में अलग अलग चला करती थी। सभी कंट्रियों में जो एक कम्युनिकेशन हुआ करता था वो कम्युनिकेशन बैठ नहीं पाता था। इसके लिए सभी जो कंट्रीज़ हैं इन सब ने मिलकर एक मीटिंग की, और इस मीटिंग में उन्होंने ये फाइनल किया कि एक अपने पास में
ऐसी मात्रक पद्धति होनी चाहिए जो सभी कंट्रीज में कॉमन हो, जिससे आयात निर्यात में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, या मान के चलो कि अपना जो कम्युनिकेशन है उसमें जो आप लोगों के मापन की जो इकाइयाँ थी उन इकाइयों में परेशानी ना आए। इसके लिए एसआई मात्रक पद्धति बनाई, और अब जो अपन देखते हैं एसआई मात्रक पद्धति ही पढ़ते हैं प्रेजेंट में। उसके बाद में आप लोगों के पास में कई प्रकार की दूरियां अपन ने पढ़ ली, ये तो बेसिक हो गया। चलो फिर अपन देखते हैं आप लोगों के, मैंने आप लोगों को बताया कि विमा अपन पढ़ते हैं, विमा बोल दो या विमीय सूत्र बोल दो। जो विमीय सूत्र होता है, ये विमीय सूत्र मुख्य रूप से 3 भौतिक राशियों के सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया M फॉर मास, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, ठीक है, और S ये आप लोगों के T फॉर टाइम। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में वैसे मोस्टली 3 ही भौतिक राशियां ली जाती हैं, द्रव्यमान, लंबाई और समय। और इन तीनों भौतिक राशियों के जो सिंबल हैं, इन सिंबल को बेस मानते हुए हम लोग इनके घातांक के रूप में इनको प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैं इनके घात A, B और C ले लेता हूँ, ठीक है। वैसे ये फिक्स नहीं है 3 ही हो, इनके अलावा आप लोगों के 7 मूल मात्रक होते हैं, 4 मूल मात्रक और होते हैं। कौन सा होता है? एक तो ताप होता है, एक आप लोगों के पास में विद्युत धारा होती है, ठीक है, एक आप लोगों के पास में ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता, एक आप लोगों के पास में होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये इनके मात्रक तो आप लोगों को पता होंगे। केल्विन, ताप का तो होता है केल्विन, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ये मैं सिंबल लिख रहा हूं इनके। ज्योति तीव्रता होता है उसका कैंडेला CD, और जो पदार्थ की मात्रा होती है उसका होता है मोल, MOL, ठीक है। ये जो इनके साथ में लिख सकते हैं, जैसे आप लोगों ने शायद कई बार देखा होगा, इनके साथ में A और आ जाता है या K और आ जाता है, ये तो आपते नहीं है, ठीक है। चलो फिर अपन चलते हैं आगे। तो अपने पास में जो विमा है वो विमा इस प्रकार से बनाई जाती है। ये जो 3 भौतिक राशियां होती हैं, इन 3 भौतिक राशियों को बेस मान के इनके घातांक के रूप में हम लोग इनको प्रदर्शित करते हैं। मैंने आप लोगों को एक विमा बना के बताई थी, ये कहा था कि अगली क्लास में आप लोगों की ये विमाएं मैं आप लोगों को और बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना होगा, याद कर लेना, फीड कर लेना दिमाग में कि हम लोग इनको रट नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती है, जैसे अपन नीट की प्रिपरेशन करते हैं, मान लो आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIT कर रहे हैं, या जो भी आप लोग कंपटीशन दे रहे हैं, उस कंपटीशन में शायद आप लोगों ने देखा होगा, कंपटीशन में क्या होता है, टाइम की बाउंडेशन होती है, टाइम बहुत कम होता है और कम टाइम में अधिक क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे ये कहा जाए कि आप लोगों को 2 घंटे हैं, 2 घंटे में 130 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 2 घंटे में 120 मिनट हो गए। मतलब एक क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोग देख रहे हैं, ये 130 क्वेश्चन को हल करने के लिए 120 मिनट मिल रहे हैं। क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, आप लोगों के एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय भी नहीं मिल रहा आप लोगों के। फिर क्या करते हैं उस स्थिति में? अब आप लोग विमा निकालना प्रारंभ कर दोगे तो आप लोगों से विमा ही निकलेगी, क्वेश्चन हल नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि मुश्किल से आप लोगों के 25 के समथिंग ऐसी भौतिक राशियाँ होंगी जो मोस्टली काम में आया करती है। इन भौतिक राशियों की विमाओं को आप लोगों को याद रख लेना है, और कुछ आप लोगों के विमीय सूत्र में यहाँ पे करवा देता हूँ, और कुछ विमीय सूत्र आप लोगों को घर पे भी करने हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले देखो, विमा जो होती है, चाहे वो मूल भौतिक राशि हो, चाहे आप लोग के पूरक भौतिक राशि हो, चाहे आप लोग के व्युत्पन्न भौतिक राशि हो, सबके लिए विमा होती है। तो हम लोग यहाँ हेडिंग डाल देते हैं विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ये जो विमीय सूत्र है, इनमें सबसे पहले मैं मूल भौतिक राशियां ले लेता हूं, और जो आप लोग के पास में मूल भौतिक राशियां हैं उनमें सबसे पहला मैंने ले लिया द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? आप लोग मेरे साथ में रिपीट करेंगे तभी आप लोग के याद हो सकता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg, मतलब kg का पावर कितना हुआ? 1। क्लियर?
इसकी विमा बनाने के लिए MLT, M फॉर मास, M फॉर मास, मास का यूनिट केजी, केजी यहाँ पर है कितना पावर है 1, तो इसका पावर कितना हो गया 1। L फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर यहाँ पे है क्या नहीं है, तो इसका पावर 0। T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर है क्या नहीं है, तो इसका पावर 0। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा आप लोगों के पास में पैटर्न है M भी आप लोगों के केवल M भी लिखा जा सकता है। L की पावर 0 है, T की पावर 0 है, इसको आप लोग छोड़ भी सकते हो। दूसरा आप लोगों के पास में आ जाता है दूरी, दूरी होगी, लंबाई होगी, विस्थापन हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गई, लेंथ हो गई, और डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। इसका आप लोगों के पास में मात्रक क्या होता है मीटर, मतलब मीटर का पावर 1 हो गया, अकेला मीटर, इसका मतलब मीटर का पावर 1 हो गया। फिर अपन इसका विमीय सूत्र बनाएंगे, विमीय सूत्र आप लोगों के पास में वही बनेगा MLT, क्या बन गया MLT, M फॉर मास, मास यहाँ पे है क्या नहीं है, मास का यूनिट आप लोगों के क्या होता है केजी होता है, केजी यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब इसका पावर कितना हो जाएगा 0, इसका पावर क्या हो गया 0। फिर क्या लेते हैं L, L फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर यहाँ पे है क्या है, कितना पावर है 1, इसका मतलब इसका पावर कितना ले लिया मैंने 1, ठीक है। T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर है क्या नहीं है, तो इसका पावर कितना हो गया 0। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये किसकी विमा आ गई, दूरी की विमा आ गई, लंबाई की विमा आ गई, विस्थापन की विमा आ गई। फिर अपन आगे चलते हैं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, M की पावर 0 है तो L, अकेला L भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आप लोगों के नंबर 3, नंबर 3 आप लोगों के पास में क्या है समय, समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, मतलब इसको अपन शॉर्ट में S भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं S लिख सकते हैं। ये जो आप लोगों के पास में समय है, समय का विमीय सूत्र आप लोगों को बनाना है, तो मैं बना लेता हूं MLT, M फॉर मास, साथ में बोलो M फॉर मास, मास का यूनिट केजी, केजी यहाँ पर नहीं है तो पावर 0, केजी यहाँ पे नहीं है तो पावर 0। L फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर यहाँ नहीं है तो पावर 0। T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड यहाँ पर है कितना पावर है 1, तो 1 हो गया। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोगों के अकेला T भी आ सकता है, ठीक है। फिर मैं चौथी आप लोगों की भौतिक राशि ले रहा हूं, चौथी भौतिक राशि कौन सी है, चौथी भौतिक राशि आप लोगों के पास में आ जाएगी, समय हो गया, दूरी होगी, चाल, चाल ले लो, या हम लोग ले सकते हैं वेग। मैं 3 मूल भौतिक राशि में 3 ही ले रहा हूं, ऐसे आप लोगों के यदि ताप का बनाना चाहो तो ताप का बन जाएगा, ठीक है, और ऐसे आप लोग के इसका विद्युत धारा का बनाना चाहो विद्युत धारा का बन जाएगा, ज्योति तीव्रता का बन जाएगा, और पदार्थ की मात्रा का बन जाएगा। मैं आगे ले रहा हूं आप लोगों की चाल। देखो सबसे पहले क्या है कि इनके सूत्र आप लोगों को पता होने चाहिए, इनके सूत्र आप लोगों को ज्ञात होने चाहिए। इनका सूत्र क्या होता है बताओ, इनका सूत्र क्या होता है, चाल का लेंगे तो दूरी बटा समय, दूरी या दूरी बटा समय, अलग अलग लिख देता हूं मैं, दूरी बटा समय, और यदि चाल का लेते हैं तो क्या हो जाएगा विस्थापन बटा समय, हो गया, दूरी बटा समय या ओब्लिक लगा के आप लोग विस्थापन बटा समय ले लेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो इनके अपन मात्रक बना लें एक बार, इनके मात्रक बनाएंगे तो दूरी का तो क्या हो जाएगा मीटर, और समय का क्या हो गया सेकंड। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और मीटर और सेकंड इनवर्स, मीटर का पावर यहाँ पे कितना दे रखा है 1 दे रखा है। चलो आगे देखते हैं, इसका आप लोग विमीय सूत्र बनाते हैं। तो विमीय सूत्र बनाने के लिए आप लोगों के पास में देखो क्या आ जाएगा, MLT
टी आप लोग ले लेंगे, mlt लेंगे, m फॉर मास, m फॉर मास, मास का यूनिट केजी, केजी यहां पर है क्या, नहीं है, यहां कोई केजी नहीं है, इसका मतलब इसका पावर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में, केजी का पावर क्या आ गया, केजी का पावर, ये मास का पावर कितना हो गया, जीरो, क्योंकि केजी नहीं है इसका मतलब जीरो है। एल फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर यहां पे है, कितना पावर है, एक पावर है तो एक हो जाएगा। टी फॉर टाइम, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड, इसका पावर कितना है, -1। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल और टी -1। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में तीन भौतिक राशियां मैंने बता दी, द्रव्यमान हो गया, दूसरा आप लोगों के पास में दूरी हो गई, तीसरा आप लोगों के समय हो गया, और चौथा आप लोगों के चाल और वेग हो गई। फिर अपन चलते हैं अगली भौतिक राशि में। 5 नंबर पे भौतिक राशि आप लोगों की आती है त्वरण। 5 नंबर पे भौतिक राशि कौन सी आएगी, त्वरण, एक्सीलरेशन। देखो क्या है, पांचवी भौतिक राशि क्या है आप लोगों के, देखो त्वरण जो होता है, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को यदि विमा ज्ञात करनी होती है तो हमें सूत्र याद होना चाहिए। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग बटा समय, वेग बटा क्या हो गया, समय हो गया। तो अपन आगे चलते हैं, वेग को भी आप लोग और लिख सकते हैं, यहाँ पे वेग को और लिखा जा सकता है, वेग बराबर क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। तो ये हो गया आप लोगों के पास में विस्थापन बटा समय, समय, विस्थापन बटा समय का स्क्वायर, विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। देखो इसका अपन मात्रक लिखेंगे, तो देखो आप लोगों के पास में विस्थापन का मात्रक तो क्या हो गया, मीटर, और समय का क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर और सेकंड की पावर -2। ठीक है, अब इसका आप लोग विमीय सूत्र लिखेंगे, तो देखो mlt, क्या बना रहे हैं आप लोग, विमीय सूत्र बना रहे हैं mlt, m फॉर मास, मास का यूनिट क्या है, केजी, यहाँ केजी है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसका पावर 0। एल फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर यहाँ पे है, कितना पावर है इसका, 1। टी फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड है यहाँ पे, इसका पावर कितना है, -2। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल टी -2। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं आप लोगों के नंबर 6। नंबर 6 पे आप लोगों के आ जाता है बल। 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, बल। आप लोग चाहो तो साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, इतना मौका तो आप लोगों को मिलना ही नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को कहूँ भाई स्क्रीनशॉट लो, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप लोगों को एडवांस होना चाहिए। 6 नंबर पे आप लोगों के पास में आ जाता है बल। बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। देखो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के पास में द्रव्यमान जो होता है, ये तो आप लोगों के मूल भौतिक राशि आ गई, और जो त्वरण है, त्वरण का क्या हो जाएगा, वेग बटा समय। देखो वेग बटा समय है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो ये हो गया आप लोगों के पास में द्रव्यमान, वेग का क्या हो जाएगा, विस्थापन, ये समय ऑलरेडी है, वेग का होता है विस्थापन बटा समय, इसका समय यहां आएगा, तो क्या बन जाएगा, द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। ठीक है, ये स्थिति बन गई। फिर अपन आगे चलते हैं, अब देखो आप लोगों के पास में क्या है, द्रव्यमान का तो क्या होता है,
kg, द्रव्यमान का क्या होता है kg, विस्थापन का क्या होता है मीटर, और ये समय का क्या होता है समय स्क्वायर। ये क्या हो गया kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। ठीक है, अपन इसका विमीय सूत्र बनाएंगे तो आप लोगों के पास में देखो क्या बनेगा mLT, m फॉर मास, मास का यूनिट kg, यहाँ kg है तो इसका पावर कितना है 1, तो मैंने यहां लगा दिया 1। l फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर यहाँ पे है, कितना पावर है इसका 1। t फॉर टाइम, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड होता है, इसका पावर कितना है -2। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में बनता है। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं mLT की पावर -2। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास में 6 नंबर बल। 7 नंबर अपन पढ़ेंगे कार्य। 7 नंबर हो गया कार्य और ऊर्जा। कार्य और जो ऊर्जा होती है वो आप लोगों के समान मात्रक की भौतिक राशियां हैं, तो इनका विमीय सूत्र भी क्या होगा समान होगा। शायद दिख रहा होगा यहाँ पे आप लोगों के। ठीक है, आगे और स्पेस पड़ा है आप लोगों के, आराम से दिख जाएगा। तो कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। देखो क्या हो जाएगा, बल जो है, बल का आप लोग लास्ट में लिख लो भाई, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, त्वरण का वेग बटा समय, तो द्रव्यमान इंटू वेग बटा समय, द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटा समय स्क्वायर। मैं लास्ट में ये लिख लेता हूं, आप लोगों के पास में ये आ जाएगा द्रव्यमान इंटू विस्थापन बटा समय का स्क्वायर, और ये जो विस्थापन है इसका मैंने स्क्वायर लगा दिया, दिख रहा होगा आप लोगों के लास्ट में आराम तक। ठीक है, यहाँ पे ये जो आप लोगों की भौतिक राशियां हैं इनके मात्रक लिख लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है kg, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है kg, विस्थापन का मात्रक क्या होगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर बटा सेकंड का स्क्वायर। SCC भी लिख सकते हैं और S भी लिख सकते हैं केवल। ठीक है, फिर अपन आगे चलेंगे तो इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो ये आप लोग के पास में आ गया kg इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2 हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में विमीय सूत्र बनता है, यहां लिख देता हूं मैं आप लोगों के विमीय सूत्र क्या बनेगा इसका mLT। क्या बनेगा विमीय सूत्र, विमीय सूत्र आप लोग बनाओगे, देखो m फॉर मास, मास का यूनिट kg, m फॉर क्या होता है मास, मास का यूनिट क्या होता है kg, kg है तो kg की पावर 1 है, देख लो यहाँ पे, तो मैंने m की पावर कितनी ले ली 1 ले ली। ठीक है, फिर l फॉर लेंथ, l फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर का पावर कितना है 2, तो ये 2 ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ t फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड, सेकंड का पावर यहाँ कितना है -2, तो आप लोग यहाँ ले सकते हैं -2। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं mL2 t-2, मतलब आप लोगों के पास में mLT में से यदि पावर 0 है तो उसको हटा सकते हो, और यदि पावर 1 है तो आप लोग बिना पावर के भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे। अब देखो 8 नंबर क्या है आप लोगों के पास में, 8 नंबर है शक्ति, पावर। शक्ति का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। कार्य जो होता है इसके लिए आप लोगों के लास्ट में क्या आया, ये वाला आया ना, मैं ये काम में ले सकता हूं डायरेक्ट, पूरा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान इंटू विस्थापन का स्क्वायर बटा समय का स्क्वायर, और एक समय ये हो गया, तो समय, तो ये समय क्यूब हो गया कि नहीं, तो आप लोगों के पास में क्या बन जाएगा, ये द्रव्यमान इंटू विस्थापन का स्क्वायर बटा समय का क्यूब। यहां तक क्लियर हो गया। अब अपन इसके मात्रक लिख लेंगे, kg, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है kg,
विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो एस ले लिया, क्यूब हो गया। तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास में केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -3। क्लियर। अब आप लोग इसका विमी सूत्र बनाना चाहते हैं तो देखो क्या बन जाएगा विमी सूत्र, MLT, M फोर मास, M फोर मास, मास का यूनिट केजी, केजी यहाँ पे है, कितना पावर इसका 1, तो इसका पावर कितना हो गया 1। L फोर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर का पावर कितना है, मीटर का पावर कितना है 2, तो आप लोगों के पास में L की पावर कितनी हो जाएगी 2। T4 टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड यहाँ पे है, कितना पावर है -3। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ML2T-3। तो ये आप लोगों के पास में मैंने 8 भौतिक राशियों के विमी सूत्र मैंने आप लोगों को आज करवाए हैं। ये विमी सूत्र आप लोगों को निकालने आने चाहिए। अब देखो मैंने आप लोग क्या कहा, कम से कम आप लोग के 25 यानी कि 25 विमी सूत्र याद होने चाहिए। ऐसी भौतिक राशियां जो जनरल से आप लोगों के काम में आती हैं, उन सब के विमी सूत्र आप लोगों को याद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा यदि क्वेश्चन आ गया, आप लोगों की शक्ति से क्वेश्चन आ गया, मान लो कंपटीशन में आप लोग शक्ति से क्वेश्चन आ गया, शक्ति का आप लोग निकालने के लिए बैठोगे, शक्ति के लिए कार्य का चाहिए, कार्य में आप लोगों का बल का चाहिए, ठीक है, बल में त्वरण का चाहिए, त्वरण में वेग का चाहिए, वेग में आप लोगों के विस्थापन का चाहिए। ऐसे आप लोग कितने फिर आप लोग निकालने बैठोगे तो समय बहुत कम मिलता है भाई, कंपटीशन में बहुत ही कम समय मिलता है। वहां आप लोग जो समय के अकॉर्डिंग यदि आप लोग क्वेश्चन करते हैं तो ही सोल्व हो पाते हैं। यदि आप लोग अपने हिसाब से और बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव टाइप से यदि आप लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो समय आप लोगों का निकल जाएगा और पेपर सोल्व नहीं हो पाएगा, आप लोग कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना। आप लोग कम से कम 25 भौतिक जो जनरल चीजें हैं, जनरल से आप लोग भौतिक राशि काम में आती है, उनके विमी सूत्र आप लोगों को याद करने हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे आप लोगों की त्रुटियों के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।